हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज भी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह कुंडली में है जो हमें उठने नहीं दे रहा है, निगेटिव प्रभाव दे रहा है, या फिर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपाय वगैरह करने से हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उन्होंने जिंदगी की जहां से शुरुआत की है आज भी वे वहीं अटके हुए हैं। इस समस्या को लेकर काफी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं कि वे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, खुद कुंडली नहीं देखते हैं, लेकिन जितनी मुंह उतनी बात। 100% श्योर नहीं हो पाते हैं कि कौन सा ग्रह का पूजा पाठ करें, कौन सा ग्रह का रत्न वगैरह धारण करें जिससे कि हमारी जिंदगी आगे की तरफ चले। तो आज मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आपके पास आया हूं। मैंने इसके लिए लोसो ग्रिड का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये इंडियन चीज़ नहीं है, ये चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें न्यूमरोलॉजी का ही मदद लिया जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका वीक है, कौन सा ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहा है। इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से हम मूलांक निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे, उसके बाद आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का यूज करेंगे। तो आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे कैसे हम जान सकते हैं अपने भाग्य के बारे में। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुंडली से हम ग्रहों को नहीं पकड़ सकते, लेकिन इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव का भावपति होता है हमें लगता है कि वह उस भाव का फल देता है, लेकिन एक्चुअल में फल कहीं और से मिल रहा होता है। यानी ये सबको पता है कि अगर भाग्य देखना है तो हम नवम भाव को देखेंगे, नवमेश ही हमारे भाग्य को बदल सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे हटकर है। भाग्य कारक ग्रह आपकी कुंडली में कहीं और से फल दे रहा होता है, कोई और होता है, लेकिन साधारणतया हम यही जानते हैं कि भाग्य से ही हमारा भाग्य बदल सकता है। उसी तरह अगर धनेश है, धन भाव का जो मालिक ग्रह है, अगर धन की हमें प्रॉब्लम आ रही है तो स्वाभाविक है कि हम उस पर ही दृष्टि डालेंगे, लेकिन वह रिजल्ट कहीं और से मिल रहा होता है। तो भारतीय जो ज्योतिष है उतना आसान नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशियां हैं, बहुत कुछ देखने पड़ते हैं, दृष्टियां हैं। लेकिन इसके माध्यम से बहुत आसानी से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहा है, कौन सा ग्रह पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है। तो आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी हम समझ लेते हैं कि आखिर ग्रहों का इन अंकों के साथ क्या संबंध है। तो जैसा कि आप न्यूमरोलॉजी यदि पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे, एक जो अंक होता है यह सूर्य का अंक होता है, 2 चंद्र का अंक होता है, उसी तरह से 3 बृहस्पति का अंक होता है, 4 राहु का अंक होता है, 5 बुध का अंक होता है, 6 शुक्र, 7 केतु और 8 शनि और 9 को मंगल का अंक माना जाता है। तो ये न्यूमरोलॉजी इसी तरह से चलता है। अब हम ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये एक डिफॉल्ट चार्ट है, ये लोसो ग्रिड का इसी तरह से चार्ट होता है, जहां पर जो नंबर लिखा है वहीं पर वह नंबर रहता है। हाँ, ये जो बॉक्स में जो कुछ लिखे हुए हैं हम, ये आपको इंडिकेट करता है कि अगर 4 नंबर है तो आप वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वगैरह के अच्छे धनी होंगे। यानी हम इस पर आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले हम अब
ये इतना हम जान गए हैं कि 1 से लेकर 9 तक किन ग्रहों के अधीन आता है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ को हम कैसे एकल अंक में कन्वर्ट करेंगे, कैसे मूलांक निकालेंगे, कैसे भाग्यांक निकालेंगे, आइए हम इसे देखते हैं। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 12/5/1984 है। तो सबसे पहले हम इसका मूलांक देखते हैं। तो जो भी डेट होता है एक्चुअल, वह मूलांक होता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक आपको 12 हो जाता है, लेकिन ये चूंकि डबल डिजिट में है इसलिए हम 12 पर ही इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे हम एकल अंक में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो इसको हम 1 + 2 करेंगे। तो 1 + 2 3 होता है। यानी अगर ये 12 से भी ज्यादा हैवी है, बड़ा अंक है, तो उसे तब तक तोड़ेंगे जब तक कि वह एकल अंक में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इसी तरह से, इसी क्रिया से। तो ये मूलांक इस व्यक्ति का जो भी जिसका भी ये डेट ऑफ बर्थ है उसका 3 हो जाता है। अब हम निकालेंगे कि भाग्यांक क्या है। तो ये टोटल नंबरों का जोड़ जो आता है एकल अंक में वह भाग्यांक हो जाता है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे 1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 4। इसका टोटल आप जोड़ लीजिए, यानी 30 हुआ। और 30 को यदि हम 3 + 0 करते हैं तो 3 ही हमें प्राप्त होता है। यानी इस व्यक्ति का मूलांक भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है। तो इतना तो हम कंफर्म हो गए कि कैसे हम डेट ऑफ बर्थ से भाग्यांक निकालते हैं, मूलांक निकालते हैं। अब हमें इस चार्ट की सहायता से इस डेट ऑफ बर्थ को फिट करना है। तो आइए हम इसको यहां लिख लेते हैं। 12/5/1984, मूलांक 3, भाग्यांक 3। अब इसी तरह का हम एक ग्रिड बनाएंगे। बहुत आसान है ग्रिड बनाना। अब यहां पर 4 लिखा हुआ है, आप पहले खाने में देख लीजिए। तो 4 अगर इनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसे हम खाली छोड़ देंगे। तो इनके पास 4 है। दूसरे नंबर में 9 लिखा हुआ है, 9 भी इनके पास 1 है। तीसरे खाने में 2 लिखा हुआ है, 2 भी इनके पास 1 है। ये इस खाने में 3 लिखा हुआ है, तो 3 इनके पास 1 2 है, यानी 3,3। उसी तरह से 5 का भी अभाव नहीं है इनके पास, 5 भी है। अब रहा ये 7, तो 7 इनके पास नहीं है, तो ये जगह खाली रहेगा। यहां पर 8 की संख्या भी इनके पास है। यहां पर 1 की संख्या इनकी 2 बार आ रही है। और यहां पर 6 का अभाव है। तो अब इस चार्ट की मदद से हम जान सकते हैं कि किस फील्ड में ये बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। तो इनके पास ये जो आपका फर्स्ट चार्ट दिख रहा है, फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये वेल्थ प्रॉपर्टी के लिए है। सेकंड हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए है। थर्ड नॉलेज, मेमोरी एंड प्रोस्पेरिटी वगैरह के लिए है। तो ये तीनों चीज से ये भरपूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से नेम, फेम, एनर्जी, रिकॉग्निशन ये भी है इनके पास। स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन है, स्टेबिलिटी है, ये ठीक है। कैरियर एंड प्लान्स भी है इनके पास। नहीं क्या है इनके पास? इनके पास 6 और 7 की एनर्जी नहीं है। तो यानी हाँ, इनके पास मेंटल, क्रिएटिविटी या चाइल्ड वगैरह का प्रॉब्लम्स इस मूलांक वाले व्यक्ति का, इस जन्मांक वाले व्यक्ति का हो सकता है। इनको हैप्पीनेस जीवन में कम रहेगा, फ्रेंड्स सर्किल कम रहेगी, अपॉर्चुनिटी कम रहेगी, यानी ये लग्जरी लाइफ नहीं भोग पाएंगे। तो इसी तरह से आप अपना मूलांक, अपना जन्मांक, अपना डेट ऑफ बर्थ आप फिट करके देखिए। अगर आपके पास 4 का किसी तरह से अभाव है तो निश्चित ही आपको वेल्थ की प्रॉब्लम होगी। अगर 3 नहीं है
तो हेल्थ से रिलेटेड इशू आएंगे, एजुकेशन से रिलेटेड इशू आएंगे। अगर 8 नहीं है तो कहीं ना कहीं नॉलेज आपका कम पड़ेगा, मेमोरी, प्रॉस्पेरिटी वगैरह ये सब आपको कम देखने को मिलेगा। 9 का अगर अभाव है तो इसमें नेम, फेम, एनर्जी एंड रिकॉग्निशन का अभाव रहेगा। 5 अगर नहीं है तो कम्युनिकेशंस में दिक्कत आएंगे। अगर 1 नहीं है तो कैरियर और प्लान्स इनके क्लियर नहीं रहेंगे। 2 मैरिज शो करता है, हैप्पीनेस शो करता है। उसी तरह से 7 क्रिएटिविटी को देता है, मेंटल एबिलिटी को देता है, चाइल्ड वगैरह के बारे में आप इससे जान सकते हैं। 6 नहीं है तो हैप्पीनेस कम होगा आपके पास, फ्रेंड सर्किल कम होंगे, अपॉर्चुनिटी कम होंगे, लग्जरी आपको कम मिलेंगे। यानी इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपका वीक है। अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ को देखें तो इनका सबसे वीक प्लैनेट है 7 और 6, यानी केतु और शुक्र। अगर निगेटिव प्लैनेट को हम देखें तो इनके कुंडली में कोई भी निगेटिव प्लैनेट नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव प्लैनेट को पकड़ना है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो इनके जीवन में व्यवधान उपस्थित कर रहा है, तो उसके लिए हम ये किसी भी खाने में अगर 3 से ज़्यादा बार कोई अंक आ जाता है, मान लीजिए किसी का 1 1 1 फिर 1 या 5 बार आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है निगेटिव प्लैनेट के बारे में। कुंडली में भी आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य कहीं ना कहीं वीक अवस्था में होंगे या नीच के होंगे, यानी निगेटिव प्लैनेट उसको कहाँ ही जाएगा, वह कहीं ना कहीं से दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम दे रहा होगा कुंडली में, निश्चित ही। आप इसे अपने कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। अंकों को पहले आप इसमें फिट कीजिए। अगर 2 3 बार से ज़्यादा अगर कोई अंक रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब वह अंक निगेटिव प्रभाव दे रहा है। तो निगेटिव प्रभाव के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पूजा पाठ से, उस ग्रह की पूजा पाठ से आप उसको शांत कर सकते हैं। अगर जो पॉजिटिव प्लैनेट है या है ही नहीं तो उसके लिए आप स्टोन वगैरह धारण करके कोई ना कोई रेमेडी अवश्य कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ डीप है, लेकिन मैं उतना डीप में आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।